द्वादश स्थान में सूर्यदेव। भावानुसार द्वादश स्थान में सूर्यदेव हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसे इंसान की अपने पिता से थोड़ी कम पड़ती है, आंखों में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम होती है, और कुछ शरीर में भी रोगों की प्रवृत्ति हो सकती। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में द्वादश स्थान का स्वामित्व होता है सूर्यदेव के पास। तो होरा पाराशर बोलती है कि द्वादश स्थान का स्वामी अगर द्वादश स्थान में ही विराजित हो तो शरीर सुख में कमी, अत्यधिक खर्चा करने की प्रवृत्ति और कुछ न कुछ क्रोध की मात्रा भी ज्यादा बढ़ी हुई रहती। ये पुस्तकों की बातें हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा इन द सेंस राशि अनुसार, सूर्यदेव के कारकों के अनुसार, द्वादश स्थान के कारकों के अनुसार, नवमांश की बातें, सब कुछ ज्योतिष से कनेक्टेड है। सब कुछ अलग अलग पाठों में, जो भी आगे की चर्चा करते हैं, अलग अलग पाठों में वो सब बातें लिखी हुई है। अलग अलग पुस्तकों का जब आप अध्ययन करते हैं, सब विद्वानों की पुस्तकों का, तो विद्वानों में भी फलश्रुति में मताधिक्य है, अलग अलग मत है सबके। अब अलग अलग मत क्यों हैं, ये बहुत बार बोला भी है हमने कि जिस स्थान को, जैसे हम इस स्थान पे नॉर्थ ईस्ट में वास करते हैं, कर्म भूमि है हमारी, जन्म स्थान राजस्थान है, तो जिस स्थान पे जातकों का जन्म होता है और वो कुंडली वहां की जब लेके आते हैं तो वहां पर सबके साथ सूर्य का प्रभाव थोड़ा अलग देखने को मिलता है। लेकिन वो ही कोई ठंडे प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, तो वहां पे उनके कर्मों के अनुसार सूर्य का फल जो विद्वान यहां पे निवास करता है उसको अलग मिला। तो उस समय उसने वो फल अपने अनुसार पुस्तकों में अलग लेखनी, उनकी लेखनी अलग मत के अनुसार चली। दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में मैदानी इलाकों में मिलती है। गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एमपी हो। लेकिन जहां ठंडे प्रदेश है, समुद्री या जल का वातावरण ज्यादा है, वहां पे चंद्रमा का प्रभाव विशेष होता है, सूर्य का इतना नहीं होता है, क्योंकि सूर्य की रश्मियां थोड़ी कमजोर होती। तो उसी अनुसार ज्योतिष शास्त्र में जब आप कोई भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जब आप किसी की कुंडली का अध्ययन करो तो आप ये देखो कि वो कहां निवास कर रहा है और कहां उसका जन्म हुआ, वर्तमान में कैसे कर्म कर रहा है। उसके पास बैठ के उसके आचार विचारों का गहन अध्ययन करो, उससे बातचीत करो, उसके बाद में उसकी कुंडली का अध्ययन करो, क्योंकि तब तक एक अच्छे ज्योतिष को बहुत कुछ उसके बारे में समझ में आ जाता है। लेकिन वर्तमान समय तो सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ का है। अमेरिका से कोई कमेंट आ गया और उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी और उसके बाद में बोला जाता है कि आप फल बताओ इसका। और जो भी कोई ज्योतिष वहां पे उसका फल बताता है तो कुछ संभावनाओं के अनुसार कुछ फलों में मेल होता है, कुछ में नहीं होता है। और जब आप 100 कुंडली देखते हैं तो 20-30 कुंडली में हो सकता है किसी को मेल हो जाए, तो वो 20-30 आदमी फिर और आपको कस्टमर खींच के ले आते। तो ये उस ज्योतिष का भाग्य, और जो दिखा रहा है उसके भाग्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। उस समय का काल, प्रश्न कुंडली, वो सब चीजें डिपेंड करती, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है। पहले बात तो ज्योतिष में द्वादश स्थान को बोला जाता है व्यय का स्थान है। अब व्यय क्या चीज का है? व्यय लग्न का है ये, और कोई चीज का व्यय नहीं है। लग्न मतलब हम लोग स्वयं। अब हम लोगों के विचार कैसे हैं उसका भी व्यय है, हम लोगों के पास धन संपत्ति कैसी है उसका भी व्यय है। जो चीज हम लोगों की अपनी पर्सनल है, सपोज आप धन कमाते हैं, अपने नाम से कुछ नहीं रखते,
सब परिवार में बांट देते हैं, तो उनका व्यय नहीं है, ये आपका व्यय है, आपकी शारीरिक शक्ति का व्यय है, आपके विचारों का व्यय है। इसीलिए द्वादश स्थान को मोक्ष स्थान बोला जाता है कि अंतिम यात्रा। आयु का स्थान अष्टम है, उससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम कब तक इस पृथ्वी पे रह सकते हैं, संभावनाओं के द्वारा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि आयु को आप अपनी सांसों पे नियंत्रण करके उसको कम और बेसी कर सकते हैं। लेकिन द्वादश स्थान जो है वो आपकी शारीरिक क्षीणता और शारीरिक इच्छाओं से संबंधित जो चीजें आपके पास है उन सब का व्यय है। शारीरिक सुंदरता है तो उसका भी व्यय है, स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका भी व्यय है। अगर कोई रोग हो गया शरीर में, आपके खुद के शरीर में, और द्वादश स्थान का सूर्य उस समय दशा महादशा अंतरदशा में एक्टिव हुआ, तो उस रोग का भी व्यय है, रोग से छुटकारा मिल जाएगा। अब दूसरा किस तरह से प्रिडिक्ट करता है ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये हर चीज का व्यय है। आपके पास दरिद्रता है, जिस समय सूर्य की महादशा चालू हुई उस समय आपकी कंडीशन बहुत खराब थी, घर के अंदर कुछ भी नहीं था आपके पास अपने लिए, न तन पे कोई अच्छा कपड़ा है, न घर कोई अच्छा है, न शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। उसी समय में आपके इतना साल से भोग रहे हैं और उसके बाद में आपकी सूर्य की महादशा चालू हो गई कन्या लगन वालों को, और सूर्य आपके द्वादश स्थान में अपनी ही राशि पर विराजित है। अब आप सोचिए कि जो कंडीशन आपकी थी उन सब का व्यय हो गया, शुरू हो गया। दरिद्रता, उसका खर्चा चालू हो गया। अब धनागम चालू होगा। रोग है तो उसका भी खर्चा चालू हो गया, अब स्वास्थ्य लाभ होगा। तन पे कपड़े नहीं हैं तो उसका भी खर्चा चालू हो गया, अब आपके ऊपर तन के कपड़े भी आएंगे। ये विपरीत राजयोग है। ये ज्योतिष शास्त्रीय और पाराशर के ये अलग अलग चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, फल दीपिका या सारावली, तो उन सब में साफ साफ लिखा हुआ है कि 12वें स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी या छठे स्थान का स्वामी, ये स्वामी अपने ही स्थान में या एक दूसरे के स्थान में अगर विराजित हो तो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग मतलब आसानी से चीजें प्राप्त नहीं होगी, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अपना 100% आपको वहां पर देना पड़ेगा। तो ये एक्टिव होने के पहले आपसे संघर्ष करवाएंगे, आपको परखेंगे, आपको समझेंगे कि हम जो देना चाहता है उसके काबिल आप है कि नहीं। इस तरह से नहीं देंगे। ऐसे स्थान, द्वादश स्थान का सूर्य देव आपको जन्म स्थान ही नहीं, आपके माता पिता से भी आपको दूर ले जाता है अगर सिंह राशि पे विराजित हो तो। अब शुरुआती पढ़ाई या स्टडी आपकी हॉस्टल में हो सकती, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग या आपका व्यापार या आपकी अपनी रहन सहन आप अपने जन्म स्थान से या माता पिता से बहुत दूर कर सकते हैं। अब विचारों का आदान प्रदान में भिन्नता हो सकती है, या हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत किया गया हो घर में, कि इसको ये भी नहीं देना है, इसको वो भी नहीं देना है, इसको निकालो, ये भी हो सकता है। ऐसे बच्चों के साथ प्राय कर देखने को मिलता है कि इनके साथ कुछ न कुछ गलत होता है। बचपन में हो सकता है, जवानी के बाद में हो सकता है, आफ्टर मैरिज भी हो सकता है। और वो गलत जो होता है इनके साथ परिवार में, वो ही इनकी प्रोग्रेस के रास्ते खोलता है, क्योंकि तकलीफ नहीं पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंह राशि का सूर्य देव अथाह ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्ञान देगा आपको, अंदर में समझने की प्रेरणा देगा, हर चीज को, हर वस्तु को, हर रिश्ते को ये समझाएगा आपको। द्वादश स्थान में बैठा हुआ सूर्य अपनी राशि पर, ये आपको ऐसा तराजू देगा कि आप हर मनुष्य, हर रिश्ता, उसको बाकायदा तोल के परख के आपको समझा देगी नेचुरलिटी कि कौन सा रिश्ता आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपके लिए यूजलेस है। लेकिन उसके बावजूद आपकी ड्यूटी यह बनती है
कि जो प्रारब्ध अनुसार, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, बंधु बांधव हो, जो भी आपको मिले, उनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें। क्यों? क्योंकि सूर्य को अगर समझना है तो भौतिक दृष्टि से पृथ्वी पे जो ऊर्जा मिल रही है सूर्य की, उसको समझना पड़ेगा। क्या सब पृथ्वी पे वास करने वाले मनुष्य उस सूर्य का आदर करते हैं? अगर कोई आदर नहीं कर रहा है और उसकी तरफ थूक भी फेंक रहा है सुबह उठ के, तो क्या सूर्य उसको अपनी ऊर्जा से निकाल देते हैं? उसको ऊर्जा नहीं देते। वो सबको ऊर्जा देते। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, जबकि उनका अस्तित्व राजा का है ग्रहों में। वो बाकी ग्रहों से भी आपको पीड़ा दिलवा सकते हैं। वो किसी के साथ कुछ नहीं करते। क्यों? उनको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचेगा। चाहे आप बददुआ दो, चाहे आप थूक फेंको, चाहे आप गंदगी फेंको हमारी तरफ, हमारे तक नहीं पहुंचेगा। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप उसके नजदीक जाना तो छोड़ो, आपके पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि आप कम से कम थोड़ी दूर तक उस चीज को उछाल सको। उसके नजदीक जाना तो बस की बात ही नहीं है किसी की। तो सूर्य द्वादश स्थान में ऐसा अस्तित्व बनाता है इंसान का कि उसका चाहकर भी कोई बुरा नहीं कर सकता। उसका एक सबसे बड़ा और भी कारण है कि द्वादश स्थान में बैठा हुआ सूर्य आपके छठे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। संघर्ष देगा जीवन में, लेकिन हर संघर्ष में आपको सफलता देगा। कोई शत्रु जो छठे स्थान से देखा जाता है, वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये तो हो गई भौतिक दृष्टि से कि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपको तकलीफ देना चाहता है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, हमारा देखने का तरीका छठे स्थान को थोड़ा अलग है। हम शत्रु मानते हैं आपके स्वास्थ्य में रोग हो गया, आपके अंदर में कोई तकलीफ हो गई, कोई विकार हो गया, या प्रैक्टिकली आप कहीं पर जा रहे हो और किसी के दुर्वचन के द्वारा आपने वहां पर झगड़ा कर लिया और वो झगड़े हो गए आपके, तो वो शत्रुता हो गई। आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं और किसी को अननेसेसरी आपके साथ तकलीफ हो गई, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं, तो वो शत्रु बन गए आपके। आप अपने ईश्वर का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम करते हैं, और ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पे कुछ ऐसी चीजें भी विचरण करती है जो हम लोगों को अपनी दृष्टि से दिखाई नहीं देती। अब जब आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी हुई उस जगह से निकलती है, तो उन शक्तियों को, उन चीजों को तकलीफ होती है, आपसे तकलीफ होती है, तो वो शत्रु बन जाती है। तो ऐसी शक्तियों से आपके ऊपर इस तरह का सुरक्षा कवच चढ़ता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। न रोग कुछ कर सकता है आपका, न ऋण कुछ कर सकता है आपका, न और कोई चीज जो जंतर तंत्र मंत्र जो बताए जाते हैं वो कुछ कर सकता है आपका। मतलब आप एक ऐसा कवच लेके आए हैं अपने ऊपर, हालांकि आपको तकलीफ बहुत भोगनी है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से वो तकलीफ आपको स्ट्रांग बनाएगी, लेकिन उसके साथ आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप होगी। सूर्य का आत्म तत्व कुछ इस तरह से जागृत होगा कि धीरे धीरे वो आभा जो है अंदर की, वो कुछ इस तरह से आपकी सुरक्षा करेगी कि भीतरी और बाहरी कोई भी चीज आपका कुछ अहित नहीं कर सकती। ऐसे इंसानों को अपनी यात्रा के लिए इच्छा मृत्यु तक का वरदान प्राप्त हो सकता है कि हमारी जब इच्छा होगी तब हम जाएंगे इस धरती से। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है द्वादश स्थान में बैठे हुए योग कारक सूर्य, अपनी राशि पे बैठे हुए सूर्य पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत अच्छा है। क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि या युति यहां पर डिस्टरबेंस पैदा करती है। फिर उन फूलों में आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। लग्नेश अगर साथ में विराजमान हो तो फिर भौतिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। आप विदेशों में प्रवास करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करेंगे, या आपकी खुद की भी अपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसका विदेशों तक में बिजनेस फैला हुआ हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर लग्नेश हो तो। नक्षत्रों अनुसार सिंह राशि में मघा
नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। अगर मघा नक्षत्र पे विराजित है तो एक समय ऐसा आता है जातक के जीवन में कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास की तरफ अग्रसर हो जाता है। परिवार में रह के, गृहस्थ में रह के भी वो सब कुछ छोड़ देता है और अपना अलग धर्म ध्यान में लगा रहता है। और सबसे ज्यादा वो ध्यान और साधना में जाता है। मंत्र जाप सिद्धि में जा सकता है, ध्यान या चक्रों के वेदन की प्रक्रिया में जा सकता है। उसके बाद में आता है पूर्वा फाल्गुनी, जिसका स्वामित्व शुक्र देव के पास है। बहुत स्ट्रांग होता है सूर्य, यहां पर थकने नहीं देता इंसान को। पीड़ाओं का अंत नहीं है और संघर्ष का भी अंत नहीं है, लेकिन विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आदमी हर तकलीफ भोगता है और उस पर विजय भी प्राप्त करता है, बशर्ते आप कामी नहीं हो, क्योंकि यह काम तत्व को भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी का लास्ट चरण और एक चरण, पहला चरण लास्ट में आता है। यह सूर्य देव का खुद का नक्षत्र है। अगर इस पे विराजित है तो शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छा होता है, आंखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे समय के लिए बहुत अच्छा होता है जब आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हर चीज को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, सबका हित देख के करते हैं। चाहे आपके साथ सामने वाला कैसा भी किया हो, आप उसका कोई पनिशमेंट या आंसर उसको नहीं देके आप अपना कर्म करते हैं, तो फिर ये सूर्य आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्रदान करवाता है। नवमांश का अपना इफेक्ट है, वो नवमांश कुंडली देखने से पता चलेगा। अगर नवमांश कुंडली में सपोज आपका सिंह लग्न आ रहा है और जहां पर सूर्य विराजित है, तो सिंह लग्न के अनुसार जो फल हमने आपको बताए हैं, नवमांश कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, उन फलों को इनके साथ तारतम्य कर सकते हैं और उसके अनुसार उन फलों को मिक्सिंग करके आप कुछ निकाल सकते हैं कि किस तरह का फल हमको प्रदान होगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।